ओके, सो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है लेजर्स के बारे में। तो रिटर्न्स में ऐसा नहीं है कि रिटर्न्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, रिटर्न्स में अभी और हमें स्टडी करनी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको लेजर्स बता देता हूँ, क्योंकि आज हम लोग को पेमेंट पढ़ना है कि हम लोग जीएसटी का पेमेंट कैसे करते हैं। तो जीएसटी के पेमेंट को समझने के लिए हमें लेजर्स के बारे में भी पता होना चाहिए। तो प्रिस्क्राइब फॉर्म फॉर पेमेंट ऑफ जीएसटी यहाँ पे दे रखा है, लेकिन आप अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इन सब के बारे में बताया गया है। अब सवाल उठता है ये लेजर्स होते क्या हैं। तो लेजर्स को जरा समझते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। सर ये इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर होता क्या है? जब हम लोग अपना पोर्टल लॉगिन करते हैं, आप लोगों ने अगर ध्यान से देखा होगा कि जब हम लोग पोर्टल लॉगिन किए थे तो उसमें सबसे पहले लेजर का ही बॉक्स खुला था। अब जो देखो यहाँ पे सब लोग लेजर बैलेंसेस यहाँ शो कर रहा है। जब हम लोग लॉगिन कर रहे थे, जैसे मोहम्मद आजम जी का जब पोर्टल हम लोग लॉगिन किए थे और इसमें डैशबोर्ड पे थे, डैशबोर्ड सब लोग समझते हो, जो फर्स्ट पेज है डैशबोर्ड पे दिख रहा है लेजर के बैलेंसेस। अब अगर लेजर के बैलेंसेस अगर हम लोग ध्यान दें तो 21 जुलाई 2020 को यहाँ पे दिखा रहा है आपके इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर में कितना अमाउंट है, आईजीएसटी का, सीजीएसटी का, एसजीएसटी का, सेस का। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में क्या बैलेंस चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्या बैलेंस चल रहा है। ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं जो आपको यहाँ पे शो करती हैं। तो अब आपको ये लेजर्स के बारे में समझना होगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। तो इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम लोग समझेंगे। ठीक है, अगर हम लोग बात करें सबसे पहला जो लेजर इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर, तो हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर की बात करेंगे। इसका जो फॉर्म नंबर जो लॉ में डिफाइन किया गया है वो है जीएसटी पीएमटी 01। ठीक है, अब इसमें आता क्या है, ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी ऑफ अ टैक्स पेयर, कि आपकी कितनी लायबिलिटी है, आप कितना आपको पे करना है। ठीक है, तो जब भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जितना भी हम लोग जब हम लोग याद होगा जीएसटीआर, जब हम लोग जीएसटीआर 1 फाइल कर रहे हैं, जीएसटीआर 1 देखो यहाँ पे, जीएसटीआर 1 हम कब तक फाइल करते हैं, अगले महीने की 10 तारीख तक। तो जैसे हम 10 तारीख को हम फाइल करते हैं, 10 तारीख को हम बताते हैं हमने कितना आउटवर्ड सप्लाई किया और उस पर कितना टैक्स कलेक्ट किया। तो ये सीधे सीधे क्या होता है, यहाँ पे अपडेट हो जाता है। कहने का मतलब है ये किससे कनेक्टेड है, ये यहाँ पे सीधे लिखते हैं इक्वल टू जीएसटीआर 1। जैसे हम जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं ना, आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल, वो लायबिलिटी कैलकुलेट कर लेता है और लायबिलिटी रजिस्टर में अमाउंट दिखने लगेगा। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ओके, सो हम लोग ये एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, एग्जांपल केस नंबर 3। अब केस नंबर 3 में जो देखिए परचेज कर रहा है, परचेज कितना दिया हुआ है, सेल्स कितना दिया है। केस नंबर 3 हम लोग यहाँ से उठाते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं और इसको ले जाते हैं नीचे ताकि आपको इजीली समझा सकूं मैं। ओके, सो अब जो देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक। अब इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में आप क्या देख रहे थे, वहां पे आप देख रहे थे कि क्या क्या पूछ रहा है, आईजीएसटी पूछ रहा है, सीजीएसटी पूछ रहा है, एसजीएसटी, सेस अमाउंट, ये तीनों चीजें पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो लायबिलिटी रजिस्टर है इसमें आईजीएसटी का अमाउंट, सीजीएसटी का अमाउंट, एसजीएसटी का अमाउंट और सेस, अगर सेस है तो जीएसटी कंपनसेशन सेस अगर है तो। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या करना है, लायबिलिटी रजिस्टर में देखिए क्या दिखेगा, जो सेल हमने किया है ना, जैसे हम जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं, हम फाइल करेंगे जीएसटीआर 1 फाइल करते समय हम लोग अपना टर्नओवर कितना दिखाएंगे। जीएसटीआर 1 फाइल करते समय हमने अपना टर्नओवर यहाँ पे दिखाया, अमाउंट दिखाया कि हमने कितने का 1.5 लाख की सेलिंग की है ना। जैसे हम लोग यहाँ पे ये शो करेंगे, ये सेल अपना डिटेल भरेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आ जाएगा यहाँ पे अमाउंट। आईजीएसटी का कोई अमाउंट है क्या, कुछ नहीं है।
ओके, सीजीएसटी का अमाउंट है क्या? हाँ है। एसजीएसटी का अमाउंट है क्या? हाँ है। बस। सेस का अमाउंट है? कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब है जो हम लोग जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं, और आप सभी को पता है जीएसटीआर 1 हम लोग कब फाइल करते हैं? विद इन 10, मतलब अगले महीने की 10 तारीख तक। तो 10th को जब हम लोग क्या करते हैं, ये फाइल करेंगे ना, जैसे हम लोग जीएसटीआर 1 फाइल करेंगे हमारे लायबिलिटी रजिस्टर में अमाउंट चढ़ जाएगा। और क्या अमाउंट दिखेगा रजिस्टर में? 1.5 लाख नहीं, बस ये दिखाएगा कि सीजीएसटी आपको 13,500 देना है, और एसजीएसटी 13,500 देना है, आईजीएसटी में कुछ नहीं देना है, और सीजीएसएस में कुछ नहीं देना है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया? अब आएगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, सॉरी ये लेजर है इसका नाम, इसको रजिस्टर नहीं कहते, इसको क्या कहते हैं? लेजर कहते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक, अब हम अगली बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर की। आप सभी को पता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्या दिखेगा? जीएसटीआर 2 की डिटेल। ठीक है ना? तो जीएसटीआर 2 में आप सभी लोग को कल मैंने पढ़ा दिया था कि इनवर्ड सप्लाई की डिटेल आती है, और विद इन 15th यानी 15th तक आप इसे चेक कर सकते हो। 15 तक हमारा जीएसटीआर 2 कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या दिखेगा? यहाँ पे दिखेगा हमें कि टोटल जो टर्नओवर जो टैक्सेबल वैल्यू है, ये तो हम लोग यहाँ पे दिखा, ऐसे में दिखा देता हूँ कंसोलिडेट करके, कि हमारा परचेज तो टोटल 1 लाख का था। अब जब देखते हैं इस पे आईजीएसटी अमाउंट कितना था, आईजीएसटी है इतना 10,800 रुपये, सीजीएसटी कितना है 3600, एसजीएसटी कितना है 3600 रुपये। ये हमारा तीनों अमाउंट दिखने लगेगा। अब देखो ना यहाँ पे पोर्टल पे, सॉरी देखो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में यहाँ पे देखो दिखने का आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी से अमाउंट ये भरना पड़ेगा। तो भरना हमें नहीं पड़ता है, जैसे जीएसटीआर 2 फाइल होता है या फिर 2A आप लोगों ने कल पढ़ा था, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अमाउंट रिफ्लेक्ट कर जाता है। ठीक, अब आपका क्या काम है? बस आपको ये लेजर चेक कर लेना है 15th के बाद, और आप सभी को पता है फिर इसके बाद आपको पैसा जमा करना है। तो जो पैसा जमा करना है वो कहाँ रिफ्लेक्ट होता है? जीएस इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। अब आप जमा क्या करोगे? जाहिर सी बात है, आपने आईटीसी तो पढ़ाई है, आईटीसी में आप एडजस्टमेंट कर लो। ऊपर हमने अमाउंट आपको दिखाया हुआ था, अगर आप देखना चाहते हो केस 3 कैसे सॉल्व हुआ था, कितना जमा करना था। तो केस 3 जब हम लोग ने आईटीसी पढ़ी थी, तो देखो यहाँ पे एडजस्ट हो गया था, और सिर्फ 9,000 एसजीएसटी का पेमेंट करना था। ठीक, अब सिर्फ 9,000 अगर एसजीएसटी का पेमेंट अगर होगा एडजस्टमेंट के बाद, तो 9,000 सिर्फ एसजीएसटी था ना, तो एसजीएसटी हम लोग पे कर देंगे। आईजीएसटी कुछ नहीं देना, सीजीएसटी कुछ नहीं देना, सेस कुछ नहीं देना। तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, ये हम लोग कैश लेजर में कब आता है? जब जीएसटी पीएमटी 06, ये चालान नंबर है, जीएसटी पीएमटी 06 चालान है। इस चालान से हम लोग पैसा बैंक में जब जमा कर देते हैं, यानी गवर्नमेंट के खाते में जमा कर देते हैं, जैसे ही जमा करेंगे पीएमटी वो का फुल फॉर्म क्या है सर? हाँ बोलो। पीएमटी का फुल फॉर्म सर? पीएमटी मतलब पेमेंट, यू कैन से। पेमेंट में तो ओके हाँ, सर। जीएसटी पीएमटी 06, ये बेसिकली चालान है। चालान समझते हो सब लोग? गवर्नमेंट को कोई भी पैसा हमें जमा करना होता है वो चालान के थ्रू हम जमा करते हैं। जैसे बैंक में आप पैसा जमा करते हो ना, पे इन स्लिप भरते हो, तो बैंक में पैसा जमा करते हो। अब गवर्नमेंट के खाते, अब गवर्नमेंट को हमें पैसा जमा करना है, तो उसके लिए चालान होता है। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा पुलिस वाले चालान काटते हैं, तो पुलिस वाले जो चालान, ट्रैफिक पुलिस जो काटती है, वो जो चालान जो कटता है उसका पैसा कहाँ जाता है? गवर्नमेंट के खाते में। वैसे ही अगर आपको अपने इनकम टैक्स में पढ़ा होगा टीडीएस जमा करना है, तो उसके लिए भी चालान होता है ना? किसी को याद है टीडीएस जमा करने के सर लिए कौन सा चालान फॉर्म होता है? इनकम टैक्स जमा करने के लिए भी चालान होता है, ये सही है। 280।
280 चालान है, 280, 281, यस। ठीक है ना। ITNS 280 एंड ITNS 281 चालान है ना। उसी तरीके से अब GST जमा करने के लिए जो चालान है वो है GST PMT 06, ठीक। तो जैसे ही हम लोग जमा करेंगे CGST का अमाउंट 9000, ये तब तक रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, तब तक जीरो दिखाएगा जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे। और जैसे ही आपने 9000 का पेमेंट किया, 9000 यहाँ रिफ्लेक्ट होने लगेगा। फाइनली आपका जमा हो गया पैसा। और जैसे ही 20 तारीख कंप्लीट होगी, ये सब फिर से जीरो हो जाएगा, ताकि अगले महीने के लिए फिर से टर्नओवर का रिफ्लेक्शन वहां पे दिखे। आप चाहो तो ज्यादा भी पैसा जमा कर सकते हो, जैसे मान लो मैंने 10,000 रुपये जमा कर दिया, लेकिन हाँ, जब मंथ एंड में जब हम लोग रिटर्न फाइल करेंगे GSTR 3 या 3B जिसको आप कहते हो, तो यहाँ सिर्फ 9000 ही कटेगा, 1000 रुपये मेरे कैश लेजर में बैलेंस बचा रहेगा, ठीक है। इतना समझ में आया? किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है पूछ लीजिए। हेलो सर। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ कह रहे बोलिए थे कि बोलिए। सर जो हमारा 9000 टैक्स लायबिलिटी है, हाँ, 9000 टैक्स लायबिलिटी है, वो कहाँ शो करेगा? 9000 टैक्स लायबिलिटी कहीं शो नहीं करेगा, वो तुम्हें खुद कैलकुलेट करना है। नहीं अच्छा। समझे तुम? तुम्हारा लायबिलिटी आ गया कि इतनी ये CGST SGST इतना आ रहा है आउटपुट में, ये क्या एक तरह और का ये आउटपुट इनपुट। ही है ना। यानी कि यस लायबिलिटी सर। रजिस्टर में आप इस तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या दिखता है, आउटपुट टैक्स। क्या दिखता है? आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स दिखता है, ठीक है। यस सर। और इसमें क्या दिखता है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आपको क्या दिखता है? इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स। बस आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स लेस करो, और जो जो भी बचेगा वो अमाउंट तुम्हें बैलेंस मिल रहा है वो तुम जमा कर लो। लेकिन यहाँ पे वो लोग गलती करेंगे जिनको ITC एडजस्टमेंट्स नहीं आता है, समझ रहे हो। इसीलिए यस सर। एक डीलर आप लोग की हेल्प लेता है, क्योंकि उसे ये सब चीजें समझ में नहीं आती। तो कितना अमाउंट जमा करना है, क्या जमा करना है, CGST का पैसा जमा करना है कि SGST का कि IGST का। सवाल उठता है कि ये 9000 रुपए हम लोग GST PMT 06 से जमा कैसे करेंगे, ठीक है। तो टैली में आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, लेकिन चलिए आज हम लोग देख लेते हैं कैसे करना है उसको। तो जब आप लोग जमा करने जाओगे, तो जमा करने के लिए आपको जाहिर सी बात है कहाँ पे जाना पड़ेगा, gst.gov.in। अब मैं आपको बता दूं, दो तरीके होते हैं GST का पेमेंट करने के लिए। तो ये दो तरीके कौन से हैं? पहला तरीका, ठीक है ना, अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं गवर्नमेंट को, पेमेंट ऑफ GST, तो दो तरीके हैं। पहला क्या है सर? पहला जब GSTR 3 भर रहे हो ना, या फिर कह लो क्या 3B कह लो, ठीक है ना। जब ये रिटर्न फाइल कर रहे हो उसी टाइम पे तुम पेमेंट करो, क्योंकि GSTR 3 जब हम लोग फाइल करते हैं या 3B फाइल करते हैं ना, तो बिना पेमेंट के वो एक्सेप्ट करता ही नहीं है। जब तक आपको गवर्नमेंट को पैसा दोगे नहीं तब तक वो रिटर्न फाइल होगा नहीं। GSTR रिटर्न तभी फाइल होगा जब तक पेमेंट नहीं कर दो। और एक होता है कि हम GSTR 3 अभी बाद में फाइल करेंगे, पहले पेमेंट कर दें, ठीक है ना। पेमेंट बिफोर मंथली रिटर्न फाइल करने से पहले हम लोग पेमेंट कर दें। तो उसमें पेमेंट सर। आवाज नहीं क्लियर है। देखिए 10th को हमने क्या भरा, GSTR 1 भर दिया, चलो ठीक है। 15th को हमने क्या किया, GSTR 2 भर दिया, ठीक है। अब आपको इसमें देखो गैप मैं दे रहा हूँ, कितने दिन का, 5 दिन का गैप दे रहा हूँ।
अब आप GSTR 3 फाइल करोगे, तो GSTR 3 जब आप फाइल करोगे तो एक होता है कि 15 से, ये जाहिर बात है GSTR 3 का फाइल होता है 20 को, तो मैं चाहूँ क्या इसके बीच में, मैं चाहूँ तो किसी भी तारीख में मैं पेमेंट बीच में मैं कर सकता हूँ, या फिर मेरे को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले ना पेमेंट करके जब GSTR रिटर्न फाइल करूँगा 3, उसी टाइम पे मैं पेमेंट करूँगा, क्योंकि याद होगा आप लोगों ने पढ़ा था GSTR 3 के 2 पार्ट होते हैं। मैं ऐसे ही लिख देता हूँ पार्ट 1 एंड 2, ठीक है, और दोनों पार्ट कंप्लीट करने होते हैं, बिना दोनों पार्ट कंप्लीट किए GSTR 3 फाइल नहीं होता है। तो अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ पार्ट 1 में क्या होता है। पार्ट 1 में कुछ नहीं, आपको GSTR 1 एंड 2 की डिटेल होती है। GSTR 1 2 दिखेगा किसमें, पार्ट 1 में, कहीं जो भी GSTR 1 आपने भरा है, GSTR 2 आपने फाइल किया था 10 और 15 तारीख को, ये GSTR 3 के पार्ट 1 में शो करेगा। अगर कुछ अमेंडमेंट करना है तो कर दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। फिर पार्ट 2 में क्या होता है, पार्ट 2 में कहता है क्या, पेमेंट डिटेल्स। अगर आपने पहले से पेमेंट कर रखा है तो आप बस पेमेंट डिटेल भर दीजिए, चालान नंबर भर दीजिए, BRN कोड डाल दीजिए। लेकिन अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो पेमेंट डिटेल फिल करने की जगह पे क्या करोगे, पेमेंट करोगे। तो पेमेंट का ऑप्शन रहता है, आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, ई पेमेंट, ठीक। तो अब पेमेंट कैसे करते हैं, कैसे हम गवर्नमेंट को GST का पेमेंट करते हैं, चाहे पार्ट 2 में आप GSTR 3 फाइल करते समय पेमेंट करो, चाहे आप GSTR 2 और 3 के बीच में आप पेमेंट कर लो,